अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के लिए हमारी जो वीडियो है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कि किस तरह से सेंटेंसेस जो है वो बनाई जाती हैं। तो पहले तो हमें सेंटेंस की मीनिंग पे या सेंटेंस कहते किसे हैं इस पर फोकस करना चाहिए। सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। तो रैंडमली अगर हम वर्ड सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल हो ही, शी और इज़, माय, बुक, टू वर्ड, मतलब ये जो है ये तो फ्लोटिंग ऐसे लग रहे हैं जैसे ये वर्ड जो है ये फ्लोटिंग कर रहे हैं। ये कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि मीनिंग वो प्रोवाइड कर ही नहीं रहा, तो इसे हम सेंटेंस कहते नहीं हैं। तो सेंटेंस जो है वो बनाई कैसे जाती है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको हम कैसे हम अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, और उसमें क्या होता है, अरेंजिंग वर्ड्स होते हैं एंड फ्रेजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मीनिंग क्रिएट करता है और कोहेरेंट सेंटेंस जो है वो बनाई जाती हैं। तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनी जाती हैं। ये तीन चीज़ें जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, द सब्जेक्ट इज़ द मेन टॉपिक और फोकस ऑफ द सेंटेंस। इट यूजुअली नाउन, प्रोनाउन दैट परफॉर्म एक्शन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है। जो उर्दू में अगर बात की जाए तो जो काम करने वाला बंदा होता है या बंदा होता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यूजुअली वो नाउन ही होता है। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट से हमारे पास सेंटेंस जो है वो शुरू होती हैं। फिर हमारे पास जो है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब्स हम सबको पता है कि वर्ब कहते कैसे हैं। वर्ब हमारे पास इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और हमारे पास मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं, स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वर्ब्स हैं जो हम टेंसेस के हिसाब से डिफरेंटली यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अब सेंटेंस में नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वर्ब आता है। द वर्ब इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हमारे पास क्या कहते हैं कि जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द वर्ब एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है कि वर्ब हो गया, और वर्ब के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सब्जेक्ट के मुतालिक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि आमना इज़ स्टडीइंग फॉर एग्ज़ाम, तो आमना जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। इज स्टडीइंग ये हमारे पास वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो गया। फॉर एग्ज़ाम हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो स्टडी कर रही है तो किसके लिए ही कर रही है, तो ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट में क्या होता है, इंक्लूड होता है ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर जो है वो इंक्लूड होता है। अब वर्ब भी मैंने आपको बता दिया कि वर्ब किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हमने प्रेडिकेट में बात करें, प्रेडिकेट में एक्चुअली हमारे पास वर्ब भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। अब हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को कलेक्टिवली हम प्रेडिकेट कहते हैं। वैसे अगर हम अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। इट कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारे ना वर्ब पे डिपेंड करता है कि हमारे पास आगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट हमारे पास डूअर है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रिसीवर है। अब हमारे पास अगर आ जाए तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए एक और ऐड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड or group of words that completes the meaning of a sentence. It can be a subject, it can renames or describe the subject, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट renames or describe the object। जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट को हमारे पास आगे डिस्क्राइब करे या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है कि वो डॉक्टर है।
हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। एक और सेंटेंस देख लें, दे फाउंड द मूवी एक्साइटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास दे जो है वो सब्जेक्ट है और एक्साइटिंग जो है वो हमारे पास आया हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है मॉडिफायर। मॉडिफायर आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। वो अदर एलिमेंट जैसे हमारे पास सेंटेंस में कभी कभी नाउन 2 दफ़ा यूज़ हो जाता है। जैसे मैं कहूँ आई सा अ ब्यूटीफुल लेडी। अब लेडी जो है, आई तो मैं पहले से प्रोनाउन हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और लेडी जो है वो नाउन हो गया। अब उस लेडी के बारे में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, जैसे मैंने उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया है ब्यूटीफुल, तो इसको हम मॉडिफायर कहते हैं। या हम एडवर्ब यूज़ कर लेते हैं, या एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं, या बहुत और सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, द टाल मैन रैन क्विकली। अब यहाँ पर एक तो मैंने पहले अपने नाउन को मॉडिफाई किया है, किस चीज़ के साथ, एडजेक्टिव के साथ टॉल लगा दिया है। फिर मैंने क्विकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर जो एक्शन हुआ है, सो हाउ द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। तो क्विकली वो एक्शन कैसे हुआ है, क्विकली हुआ है, तेज़ी से हुआ है। अब हमारे पास इनके अलावा आता है फ्रेज़, कि हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं उसमें फ्रेज़ भी होता है। फ्रेज़ की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग। वो हमारे पास क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग जो है वो नहीं देता। वो क्या करता है, जैसे मेरे पास कुछ भी वर्ड्स होते हैं, उसमें ना सब्जेक्ट होता है, ना उसमें आप देखें तो वर्ब होता है, ना ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे मैं कहूँ ऑन द टेबल, द ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, जैसे मैंने इससे पहले सेंटेंस में बात की है, या मैं कहूँ टूवर्ड्स स्कूल या टू द स्कूल। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के कम्बिनेशन जो मुकम्मल एक फ्रेज़ बनाया जाता है। और फ्रेज़ के बारे में मैं आगे भी आप लोग को एक वीडियो में बताऊंगी। फ्रेज़ के भी डिफरेंट अक़साम होता है, नॉन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़, जेरेंड फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हैं। अब हमारे पास क्लास आता है, तो क्लास किसे कहते हैं? अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। तो क्लास हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है या और वर्ब होता है। और क्लास की 2 टाइप्स हैं आगे, एक होता है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लास। और क्लास जो है वो सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर मैं आप लोगों को क्लास की एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल दूँ ना, तो मेरे पास हो जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस दूँ, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग रेड फ्रॉक इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे देखें, हु इज़ वेयरिंग अ रेड फ्रॉक, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट भी हैं और वर्ब भी हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लास है। तो एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि हर क्लास जो है उसको हर क्लास को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, लेकिन हर सेंटेंस को हम क्लास कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई लाइक दिस सिटी, तो ये मेरे पास क्लास भी हैं और सेंटेंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है। तो और आगे जो है, अगर मैं क्लासेस की आगे डिफ़ाइन करूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए मुझे एक और वीडियो जो है वो बनानी पड़ेगी, और मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिपेंडेंट क्लास कैसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास कैसे कहते हैं, और सेंटेंस के आगे सब डिवीज़न करेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत कुछ जो है वो दोबारा से डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, and subscribe my channel.